सोशल मीडिया और वायरल वीडियो, युवक को उतारा मौत के घाट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के भोजपुर थाना इलाके के जादोवाली मिलक सरदार नगर में बीती रात चोर एक रियासत के घर में चोरी करने के लिए घुसे थे। घर में चोरी की आहट होने से मकान मालिक की आंख खुल गई और उसने शोर मचा दिया, जिसके बाद मकान मालिक के बेटे फहीम ने चोर को भागकर पकड़ लिया। चोर ने बचने की कोशिश में मकान मालिक के बेटे फहीम को गोली मार दी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुनते ही लोगों की भीड़ लग गई और भाग रहे चोर को पकड़ लिया। आक्रोशित भीड़ ने चोर को पकड़कर पीट के मौत की घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और दोनों शवों का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर रही है। भोजपुर थाना इलाके के जादोवाली मिलक सरदार नगर में बीती देर रात चोर चोरी के लिए रियासत के घर में घुस गए, जिसमें आहट होने के चलते मकान मालिक ने शोर मचा दिया, जिस पर चोर भाग खड़े हुआ। चोर को भागते देख मकान मालिक का बेटा फहीम भी चोर के पीछे दौड़ने लगा। अपना पीछा करता देख चोर ने मकान मालिक के बेटे फहीम पर देसी तमंचे से फायर कर दिया। गोली लगने से मकान मालिक का बेटा फहीम जमीन पर गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने चोर को पकड़ लिया और उसकी जबरदस्त पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने चोर को पीट के मौत की घाट उतार दिया। घटना का वीडियो वहां मौजूद युवक ने अपने मोबाइल से बना दिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दो हत्याओं की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की छानबीन कर रही है। मकान मालिक के परिजनों का आरोप है, युवक चोरी करने के इरादे से घर में घुसा था और उसकी आवाज़ सुनकर परिवार वाले जाग गए, जिसके बाद उसका पीछा करने लगे। बाद में उसने फायर खोल दिया, जिसमें उनके परिजन फहीम की मौके पर ही मौत हो गई और ग्रामीणों ने पकड़कर आरोपी की पिटाई कर दी, जिसके बाद उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद परिवार वालों में कोहराम मच गया। सबका रो रो कर बुरा हाल है। वहीं जिस युवक दानिश पर चोरी और हत्या का आरोप है, उसके परिजनों का कहना है जिन लोगों ने पीट कर हत्या करी है वे उनके बेटे को घर से बुलाकर लेकर गए थे और उन लोगों ने पीट कर हत्या करने वालों ने घर में आकर ये कहा था कि हमारे गांव की तरफ से एक चोर भाग के आपके गांव में आया है, जिसे पकड़ना है, आप लोगों की मदद चाहिए। तभी सब लोग उनकी मदद करने के लिए घर से बाहर थे, जिसके बाद उन लोगों ने इनके भतीजे की पीट कर हत्या कर दी है। वहीं एसपी देहात ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया, पीड़ित द्वारा घटना तहरीर दी गई है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस पहुंच गई थी और दोनों ही शवों का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया था। पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जा रही है। सभी तत्वों की बारीकी से जांच की जा रही है। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। घर में चचेरी काट ली, मुसरत है। जब उन्हें खींच के लेके गए मैंने किल्ली काटी, मैंने निर्दुल पीछा करा, मुझे ढकेल के खाट पे डाल गया। मैं तो खुद किसी हाल से थी, मुझे खाट पे डाल गया। उन्हें खींच के लेके चले गए। कितने लोग थे? मैंने तो 2 जने देखे थे, एक तो बोई जोन से बोए, एक नीली सी शर्ट पहने थे। हथियार थे उनके पास? मैंने तो भैया कुछ भी न देखा, सोते से उठ के भजे हम तो। जब उन्हें खींचा तो मैं तो अपने आदमी के चक्कर में लग रही, मैंने तो ना हथियार देखे। तो गोली जो मारी थी वो घर में मारी थी या बाहर मारी थी? बाहर मारी है, खींच के लेके गए हैं। घर में मारते तो हम इतने जने न थे। अच्छा, पुलिस ने कोई गिरफ्तारी की है उधर से अभी किसी की? जो लोग फरार चल रहे हैं, जो लोग फरार करके जो फरार चल रहे हैं उनकी कोई गिरफ्तारी हुई है पुलिस की तरफ से? अभी नहीं भैया, मुझे क्या पता, मैं तो खाट पे पड़ी हूँ। मैं तो किसी हाल से हूँ, मुझे आदमियों की बातों का क्या पता चल गया। मेरी शादी को 1.5 साल हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदान है। अदान जी, क्या था आपका मामला बताइए। मामला ये था, हमारे गांव में बदमाश आए थे। बदमाशों ने पहले दूसरी जगह चोरी की, फिर हमारे यहाँ चोरी की। बाद में हमारे यहाँ चोरी जो की, उसमें चोरी करने के बाद उन्होंने जो है हमारे घर में भरे। हमारे घर से हमारा भाई उठा, औरतों की किल्ली निकली और हमारा भाई उनके पीछे पीछे भाग चल पड़ा। भागते भागते उन्होंने जो है वो जंगल में ले गए। जंगल में ही हमारा भाई चला गया। वहाँ जाकर उन्होंने जो है एक को पकड़ लिया था भाई ने पीछे से, और दूसरे वाले ने आन के साइड से गोली मार दी उनके। भाई हमारा ख़त्म हो गया वहीं पे।
और वो जो है दूसरा वाला वो जिंदा था, वो वहीं लेटा था, उसके बराबर में उसका मुंह दबाए हुए, जो कि ये आवाज़ नहीं करे जरा सी भी। बाद में हम और हमारे घर वाले हम ढूंढते ढांढते हम भी गए उसके पीछे पीछे। हमने जो जाकर देखा तो हमारे एक भाई ने खेत में देख लिया था कि इस खेत में बैठा है कोई ना कोई। तो उस खेत के ओर पास हमारे पापा ने सारे आदमी जितने भी गए थे ओर पास लगा दिए थे। उन्होंने कही थी कि खेत के अंदर ना कोई बढ़ेगा ना कोई खेत से निकलेगा, जो भी है खेत के बाहर ही बाहर रहेगा। हम खेत के बाहर खड़े रहे। वो बोले कि खेत के अंदर जो भी बढ़ेगा मेरा लड़का बढ़ेगा, उसके अलावा कोई नहीं जाएगा खेत के अंदर, और जो जाएगा मुझे अपना मुंह दिखाकर और नाम बता कर जाएगा खेत के अंदर। रात में 1 बजे की बात है ये, 1 बजे के टाइम बहुत अंधेरा था। उसमें हमने पापा से कही कि हम 3 भैया तुम्हारे लड़के हम एक साथ जा रहे हैं, 3 भैया हम जो गए तीनों भैया। हमने उस खेत में ढूंढा तो हमें पहली फेरी में तो कुछ नहीं मिला, घुइयों का खेत था खूब बड़ा, उस खेत में ढूंढा हमने, मगर उसमें हमें पहली फेरी में कुछ नहीं मिला। जब हम दोबारा से उधर से आए तो एक भैया को मेरा भाई मिला और एक को वो जो मुंह दबाए हुए था वो मिला था। और बस इतने में भैया हमने तो अपने भाई को देखा, उसके गोली लगा हुई थी, हमारे तो देखते ही होश उड़ गए। हमने तो भैया 2 भैयों ने उसे अपने भैया को उठाया, एक ने उसे पकड़ा जो उसकी बराबर में लेटा था। उसे पकड़ने के बाद में बस हमने तो खाली पकड़ा था, गांव वालों ने आन के और उसे लगे हाथों लेके हमारे यहाँ गांव में ले गए उसे, और वहाँ जाकर उसकी पिटाई उठाई भी की। और वहाँ से पिटाई करने के बाद में इतने में पुलिस आ गई, पुलिस गाड़ी में डाल के उसे अपने साथ ले गई। अब ये पता नहीं रास्ते में उसका कहाँ क्या हुआ, किस जगह दिखाया ना दिखाया, वो भी ख़त्म हो गया। हाँ पिटाई तो हुई है उसकी। अब ये हम ये कह नहीं सकते कि उसे गांव वालों ने मारा या रास्ते में कोई दिक्कत हुई हो या उनके घर वालों ने कुछ ऐसा करा हो, क्योंकि उसके बच जाने से ये तो साबित हो जाता, वो ये बताता ना कि साथ वाले और कौन थे, लेकिन ऐसा कोई चांस मिला नहीं जो कि वो कुछ बता पाता। उसके बाद अगर वो बचता तो वो अपने साथ वालों का नाम भी बताता। अब तो उसके घर वाले ही बता सकते हैं इस नाम को। अगर कोई छान बयान या कुछ करी भी जाएगी तो उसके घर वाले ही बताएंगे कि इसके साथ कौन कौन रहते थे, कहाँ कहाँ से आते थे या कौन कौन रहते थे। चोरी के मूड में थे, चोरी की थी, पहले चोरी की थी दूसरे घर में, फिर हमारे यहाँ पे करी आन गए। यहाँ से क्या क्या सामान चोरी हुआ? हमारे यहाँ से जो चोरी हुआ मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो केवल उठ के और सीधा खेत में भागा हूँ और वहाँ से भैया को लेकर 3 ही बजे और अस्पताल पहुँचा हूँ सीधा। अस्पताल से अभी तक घर नहीं गया हूँ, सेट तक नहीं बदली है। रात से इसी के उसमें भागा फिर ले हूँ और घर वाले भी सब इंगे तिंगे भागे भागे फिर रहे। पता नहीं कितने की चोरी? ये पता नहीं है, ये तो घर जाकर पता चलेगा जब मैं घर ही नहीं गया। थाना भोजपुर ग्राम सरदार नगर की रियासत द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया है कि रात में जब वो सो रहे थे करीब 1 बजे के आसपास एक व्यक्ति चोरी की नियत से उनके घर में प्रवेश किया, जिसका पीछा किया गया। पीछा करने के दौरान उस व्यक्ति ने उनके बेटे को गोली मार दिया। फिर गांव के लोगों द्वारा उसको पकड़ लिया गया। उसे भी चोट आई थी, गोली लगने से उनके बेटे की मृत्यु हो गई है और जिस व्यक्ति के द्वारा उनके बेटे को गोली मारी गई थी वो भी चोटिल हुआ था। इलाज के दौरान उसकी भी मृत्यु हो गई है। उसका नाम दानिश बताया गया है, जो पास के ही गांव का रहने वाला है। इनके एप्लीकेशन के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है।